पॉकेट में आसमान में दिग्विजय को अनजान बच्ची पुकारेगी पापा और पिघल जाएगा उसका दिल। यह दोस्तों आने वाले ट्रेलर में देखने को मिलता है कि दिग्विजय इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता है कि रानी का एडमिशन हो चुका है। वो तो उसकी गीता में सब यहाँ पर रद्दी वाले को देने को तैयार हो जाता है और रानी को साफ कह देता है कि वो अब अपनी माँ बनने की तैयारी करे, ना ही डॉक्टर बनेंगी। और रानी के सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहे होते हैं उसके आंखों के सामने। रानी बुरी तरह से टूट जाती है कि जिस सपने को पूरा करने के लिए रानी ने इतना रिस्क लिया है, वही सपना आज उसके बच्चे की वजह से टूट जाएगा क्या। और वो बेचारी यहाँ पर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिखती है। देखने को मिलता है दूसरी तरफ दिग्विजय के पास एक बच्ची आती है जो कि काफी नादान सी बहुत ही प्यारी सी थी, उसका नाम भी रानी होता है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि दिग्विजय उसका ट्रीटमेंट करते नजर आता है और यहाँ पर वो कहती है, यहाँ पर उससे बात हुई, बातों में दिग्विजय कहता है कि तो आप क्या बनना चाहती है, क्योंकि वो उसको इंजेक्शन लगा रहा था तो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसकी माँ कहती है उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। देखने को मिलता है कि उसकी सारी हरकतें रानी से मिल रही होती है, जो खुद इंजेक्शन से डरती है लेकिन लोगों का इलाज करने की खातिर डॉक्टर बनना चाहती है और वो अपने सपने के बारे में दिग्विजय को बताती है। दिग्विजय को कहती है कि पापा, और वो कहते हैं कि मेरे पापा का नाम भी दिग्विजय है। जिसके बाद उड़ जाते हैं दिग्विजय के होश और देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ आपकी तरह। जिसके बाद दिग्विजय जो कि अपने बच्चे को लेकर यानी कि रानी के बच्चे को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था, कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, लेकिन उस बच्ची की एक पुकार और पापा कहना और उसका डॉक्टर बनने का सपना कहीं ना कहीं दिग्विजय का नाम और कहीं ना कहीं रानी का नाम, यही यहाँ पर जो है कि इमोशनल अटैचमेंट दे देता है दिग्विजय को अपने बच्चे से। देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर दिग्विजय अब जब उस बच्चे का ट्रीटमेंट करता है और अरीशा कहती है तुम इस बच्ची को ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे हो। जिसके बाद दिग्विजय कहता है कि मुझे अभी की अभी घर जाना पड़ेगा। जिसके बाद दिग्विजय घर पहुंचता है और रानी कहती है कि रानी रो रही होती है और रानी जो है कह रही थी मैं अपने बच्चे को और अपने करियर को दोनों को नहीं छोड़ना चाहते दिग्विजय। लेकिन दिग्विजय उसके सामने बैठ जाता है और उसके लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज उसने प्लान किया होता है। देखने को मिलता है कि उसके लिए केक लेकर आता है और बच्चे के आने की खुशियां सेलिब्रेट करते दिखता है बलून अलोन लाकर। जिसके बाद सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि दिग्विजय इतना कैसे बदल गया है। और वो रानी से माफी मांगते हुए कहता है अच्छा सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। और अब माँ, अब आप तैयारी कर लीजिए आपकी बेटे आपकी बहू की डॉक्टर बनने की और माँ बनने की, दोनों के साथ में तैयारी कर लीजिए। जिसके बाद नारायणी काफी खुश हो जाती है। वही रानी को समझ ही नहीं आता कि जिस दिग्विजय ने उसका एडमिशन कैंसिल कराया था वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया। जिसके बाद दिग्विजय उससे माफी मांगकर कहता है कि मैंने सच में बहुत गलत किया है, लेकिन ये बच्चा अब इस दुनिया में भी आएगा और उसके पापा उसका साथ जरूर देंगे और हमारा बच्चा देखना वो भी डॉक्टर ही बनेगा। जिसके बाद रानी खुशी के मारे उसे गले लगाते नजर आते हैं।